Come learn mathematics. Class 9 from ML Agrawal, Chapter 8, Exercise 8.1, Question number 18 to first। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने पहले इसका कुछ फार्मूले यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 फार्मूले अप्लाई होते हैं। अगर बेस इक्वल है, ठीक है, याद रखिएगा, बेस अगर इक्वल है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये तो आप ऑलरेडी वेरिएबल्स में भी आप जानते होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5 तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, एक्स पावर 7। तो वही फार्मूला अप्लाई होता है। सपोज एक्स पावर m है, इंटू के प्लेस पे अगर क्या हो जाए डिवाइड, तो उनके बेस उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, जो उनके एक्सपोनेंट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। और अगर उनके पावर्स टू दी पावर्स हो, जितने ही पावर्स हो और ज़्यादा पावर्स आप कर सकते हैं, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, इनटू पे हो जाते हैं। उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इनटू फॉर्म पे आ जाते हैं। तो ये 3 फार्मूलेस अप्लाई होने वाले हैं, इस पूरे एक्सरसाइज पे ही अप्लाई हुए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे दिया एक्स पावर m अपॉन एक्स पावर n, ठीक है। अब देखिए डिवाइड फॉर्म पे, किस फॉर्म पे, डिवाइड। तो डिवाइड का ये है आपका बेस इक्वल, तो यहाँ पे देखिए बेस इक्वल है एक्स एक्स, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर m माइनस n। देखिए इस फॉर्म पे आ गया ना। ये आप अगर इस नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका फार्मूला ये है, ये दोनों सेम है, इस फॉर्म पे भी हो या इस फॉर्म पे हो, दोनों सेम ही है। तो देखिए यही फॉर्म है, सेम यही लिखा ही है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस n जो यहाँ पे है, अब उसको पावर क्या है, n है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे n और l है, तो सेम आपका n माइनस l हो जाएगा पावर m। देन थर्ड x पावर यहाँ l है और यहाँ पे क्या है, m है, तो l माइनस m टू दी पावर n। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब पावर टू दी पावर हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं n का अंदर, पावर टू पावर, तो n में m का इंटू करेंगे तो mn माइनस n इंटू n स्क्वायर इंटू यहाँ भी इंटू करते हैं, m में n का mn माइनस lm इंटू, सॉरी यहाँ पे l है क्योंकि यहाँ पे सेम हमने कर दिया, यहाँ पे क्या है, l है, तो l का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका l हो जाएगा। तो l में m का करेंगे तो lm या ml यहाँ पे कर देते हैं, n का l में इंटू करेंगे तो nl हो जाएगा, ठीक है। अब n का l में करेंगे तो x टू द पावर nl माइनस m में n का mn, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से बेस इक्वल है तीनों में। जब बेस इक्वल हो और बीच में आपका मल्टीप्लाई साइन हो, देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी, ये नहीं कि 2 ही हो तभी ये अप्लाई होगा, और 2 से ज़्यादा भी हैं, मोर देन 2 है तो भी उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो चलिए इनके सभी के पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो एक्स टू दी पावर यहाँ पे देखिए ml माइनस nl, अब प्लस करने वाले हैं, ये आपका प्लस हुआ, mn माइनस lm। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पावर ln माइनस mn, देखिए इनटू फॉर्म पे है तो इनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। हमने भी ऐड कर दिया, ये ऐड का साइन है, ये ऐड का साइन है, ये आपका ये है, ये आपका ये वेरिएबल्स है और ये आपका ये पावर्स है, तो ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ ml होगा तो श्योर है कहीं होगा, ये lmn, ये आपका कैंसिल, nl तो ये आपका ln लिखा हुआ है, और mn ये प्लस में है, ये आपका माइनस में, तो सभी कैंसिल हो गए। तो क्या हो गया, उनके पावर 0, और किसी वेरिएबल्स या नंबर पावर 0 की वैल्यू 1, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, उसी फॉर्म पे वही फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए अपॉन में बेस इक्वल है तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आप फार्मूला देख सकते हैं, ये है आपका फार्मूला, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था वही फार्मूला, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो एक्स पावर, ध्यान समझिएगा, a प्लस बी एडवांस है यहाँ पे इनकी डिग्री, और डाउन साइड से माइनस सी, इस पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x पावर सेम b प्लस सी, डाउन साइड में पावर क्या है, a, b माइनस सी, एंड नेक्स्ट x c प्लस a, ये है माइनस b टू द पावर c माइनस a। अब पावर टू द पावर क्या होता है, इनटू होता है, तो चलिए इनटू करेंगे। तो चलिए इनटू करना स्टार्ट करते हैं। a देखिए a माइनस बी का a प्लस बी माइनस सी के साथ इनटू। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे डाउन साइड एक रफ वर्क में ऐसा राइट कर लीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी का इंटू करना है, क्योंकि इसका इसमें इंटू करना है, तो इसे आप फर्स्ट पे कर लीजिए।
तो आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे ए में ए का ए स्क्वायर, ए में बी का ए बी, साइन याद रखिएगा ए माइनस सी तो ए सी माइनस ए सी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी। चलिए इतना बड़ा एक में हुआ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं एक्स। देखिए बी माइनस सी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी में बी स्क्वायर, बी में सी का करेंगे प्लस बी सी, बी में ए का ए बी, माइनस साइन याद रखिएगा माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी, माइनस प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस ए इंटू सी ए सी। चलिए अब इसका इंटू करते हैं तो यहीं पे इसे शो कर लेते हैं, एक्स टू द पावर इसका है तो सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी इंटू ए सी, सी इंटू बी माइनस बी सी एंड माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी, माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए माइनस तो माइनस माइनस प्लस ए बी। ये आपका इंटू हुआ। सपोज मान लीजिए आप इंटू नहीं करना पसंद कर रहे हैं तो आपको एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं जिससे आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। कैसे? इसका आपने इंटू किया, एक को आपको इंटू करना है बस। देखिए इंटू किए, सबसे पहले आपका पावर में क्या आया, ए स्क्वायर आया, तो यहाँ देखिए आपका बी स्क्वायर 100% आएगा और 100% यहाँ सी होगा, सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है ए बी, तो ए बी साइक्लिक ऑर्डर आप समझते होंगे, साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए बी सी, क्योंकि इसमें 3 ही वेरिएबल्स हैं। ए से आप घूमेंगे तो बी में जाएंगे, बी से आप राउंडिंग करेंगे तो सी में जाएंगे और सी से राउंडिंग करेंगे तो ए में आएंगे। तो यानी कैसे बना, ए बी बी सी और सी ए। इसको बस अपने माइंड में रखना है। देखिए यहाँ पे क्या है ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा बी सी और यहाँ पे क्या आएगा सी ए। आ गया ना, लाइन से देख सकते हैं। नेक्स्ट ए सी, तो ए सी आपका ये हुआ, तो नेक्स्ट में आपका ए बी, तो देखिए ये सी ए के बाद आपका राउंड होके ए बी में आया ए बी। अब ए बी के बाद क्या आ जाएगा बी सी, ये आपका सेंटर में है बी सी, आया राउंड होके। तो सभी एक दूसरे के राउंड पे हैं। देखिए लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बी सी आपका ये है, तो बी सी के बाद क्या है सी ए, तो देखिए यहाँ पे सी ए है नेक्स्ट में, और सी ए के बाद क्या आ जाएगा ए बी, लास्ट में देखिए ए बी है। तो आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राउंड करा रहा है, तो आप राउंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये बेस इक्वल है, सभी में बेस है, तो इनके सभी पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी सबको हमको प्लस करना है। चलिए हमने इसे ऐड फॉर्म पे कर दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये हुआ, ए स्क्वायर से ये तक, बी स्क्वायर से आपका स्टार्टिंग हुआ ए सी, और ये आपका हमने प्लस कर दिया, ये आपका ए सी तक, और सी स्क्वायर से ए बी तक, तो ये सी स्क्वायर से ए बी तक। अब सभी प्लस फॉर्म पे, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल तो आपका इसी के अंदर ही हो रहा है। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ भी आप देखें बी सी से बी सी कैंसिल, और सी देखिए ए बी कैंसिल हुआ, यहाँ बी सी वही बात आ गई ना। तो बचा क्या सी ए, तो इसमें सी ए कैंसिल होगा, ये सी ए से सी ए कैंसिल, सभी कैंसिल होंगे, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं होगा। देखिए ए स्क्वायर है तो श्योर है कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस में होगा। ये देखिए एक लाइन से बस करते चलें। जैसे यहाँ पे ए सी है तो देखिए कहीं ना कहीं ए सी होगा, ये आपका ए सी प्लस में है, यहाँ माइनस में है, एक लाइन से कट करिए। बी स्क्वायर माइनस में है, ये देखिए प्लस में है। फिर यहाँ पे बी सी है तो देखिए बी सी कहीं ना कहीं होगा, ये है माइनस, ये भी आपका कैंसिल। ए बी ये भी कहीं ना कहीं होगा, ये लास्ट में है। सी स्क्वायर तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी है, तो सभी के सभी कैंसिल होगा, कोई नहीं सेफ हुआ। तो एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 टू फर्स्ट एल एम रूट एक्स पावर एल अपॉन एक्स पावर एम। ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे रूट है, अब इसको 1 बाई 1 हम करते हैं। ये आपका एल एम से आप नर्वस ना हो, ये चीज़ दिया है जैसे रूट 2 है इसका पावर 3, ये क्यूब रूट इसे बोलते हैं, वो क्यूब के प्लेस पे आपका एल एम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि रूट अगर 2 है, अगर हम रूट में नई फॉर्म पे करना चाहते हैं तो इसे हम एक्स पावर 1 बाई 2 राइट कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पे डिग्री होगा, देखिए नहीं है तो मतलब वहाँ 2 है। जैसे एग्जांपल में एक्स के फ्रंट पे कौन सा साइन है, प्लस, जो नहीं दिखाई देता। उसी तरह यहाँ पे अगर रूट आपने बनाया तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 होता है, तो ये 1/2 हुआ। अगर यहाँ पे 3 है तो हम इसे 2 पावर 1/3 राइट कर सकते हैं। जितना भी पावर होगा उतना ही रूट होगा, वही यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसे बाद में करते हैं, पहले अपान फार्मूला कर लें। तो अपान का फार्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, अभी हमने सॉल्व किए सभी।
कि बेस इक्वल हो और अपान एन डिवाइड फॉर्म पे हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, राइट। चलिए इसे भी कर लेते हैं, एम एन, यहाँ पे एम एन है एक्स पावर एम माइनस एन, देखिए माइनस हो गया ना, यहाँ पे भी देखिए एन एल। अब देखिए लाइन से है, जो अभी हमने साइक्लिक ऑर्डर बताया एल एम एम एन एन एल ए बी बी सी सी ए, जैसे लाइन से था, तो एक्स पावर एन माइनस एल। अब चलिए ये तो क्लियर हो गया, अब इनके रूट्स को हटाते हैं, तो रूट्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल माइनस एम तो अंदर है, तो इनके पावर्स को हम क्या करेंगे, 1/LM कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसे भी चेंज करते हैं रूट से, क्योंकि रूट में होगा तो हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, इसे यही फॉर्म पे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/MN एंड लास्ट एक्स पावर n माइनस एल पावर n l। चलिए पावर टू दी पावर तो इंटू होता है, तो सभी को मालूम है जनरली, l माइनस एम इंटू करेंगे, देखिए 1 में इसका इंटू हो जाएगा, ये तो बेस में ही रहेगा, भाई मल्टीप्लाई का रूल्स होता है ना, P/Q R/S है, तो इंटू डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, यानी P इंटू आर पी आर हो जाएगा, Q इंटू एस, ये है इंटू का रूल्स, तो इंटू करेंगे तो 1 में इंटू होगा ना, ये तो डिनोमिनेटर पे है, एक्स पावर m माइनस एन भी 1 से इंटू हुआ, और नीचे आपका हो गया mn, यहाँ भी वही होगा x माइनस एल अपॉन एन एल, सॉरी ये 1 अपॉन है जो कि रूट से हटाए हैं। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए सभी में इंटू सेंटर पे है, तो इंटू रूल्स क्या होता है, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो चलिए भाई पावर ऐड कर देते हैं, तो x इंटू एक्स पावर l माइनस एम अपॉन एल एम प्लस m माइनस n अपॉन एम एन प्लस n माइनस l अपॉन एन एल। भाई ऐसा हो सकता है कि अपॉन फॉर्म पे हो और बिटवीन प्लस या माइनस साइन हो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं विदाउट एलसीएम के, नहीं, इसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम के अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो यहाँ भी एलसीएम होगा, तो चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं एल एम एम एन और एन एल का, तो ऐसा नहीं कि इनका एलसीएम नहीं होता, सभी का होता है, एल एम एम एन और एन एल होता है। भाई आप 1 बाई 1 करिए ना, पहले किससे करना चाहें, एल से, तो एल कैंसिल हो जाएगा, एम सेफ हुआ, यहाँ एम एन सेफ हुआ, यहाँ एन सेफ हुआ, फिर एम से कर दीजिए 1 एन, यहाँ भी एन, फिर एन से कर दीजिए। अब आप सोचेंगे सर इस तरह का एलसीएम हम देखे नहीं, होता है, सब कुछ होते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल एम एन आपका एलसीएम हो गया। चलिए डिवाइड करते हैं, एल एम का, एल एम से क्या सेफ हुआ, एल, एल का इंटू कर दीजिए इसमें, तो n इंटू एल माइनस एम इंटू एन प्लस एम एन का डिवाइड करेंगे तो एम एन कैंसिल, एल सेफ हुआ, एल का इंटू कर दीजिए तो एल एम माइनस एन एल प्लस एन एल को डिवाइड करिए तो एल एन कैंसिल होगा, एम सेफ हुआ, एम का इंटू कर दीजिए, एम एन माइनस एम एल। और नहीं देखना चाहते तो याद रखिएगा पहले आपने किसका इंटू किया, एम एन को डिवाइड एन से, तो एन का इंटू किया तो यहाँ पे आप साइड क्लिक कर दीजिए, एल एम एन, तो n के बाद क्या आ गया l, तो श्योर है कि इसमें l का इंटू होगा, फिर इसमें आप नहीं देखना चाहते तो m का इंटू होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल तो श्योर है 100% होंगे, nl से आपका nl होगा, ये हो गया, lm से ml, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है तो 100% कैंसिल होंगे। अब भाई ऊपर ही जब जीरो हो गया तो नीचे वाला क्या करे, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर करते हैं, ये देखिए अपॉन फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे इसका फॉर्म, तो b माइनस हो जाएगा पावर, और इसके पावर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपका सिर्फ फोकस एक में होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब सेम ही रहते हैं, तो सिर्फ आपकी नज़र एक में होनी चाहिए, एक को आप क्लियर कर देंगे तो सेम हो जाएंगे। तो ये भी आपका डिवाइड फॉर्म पे माइनस होगा, बाकी आपके सब सेम रहेंगे, प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सी माइनस ए, इसका पावर में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब ये पावर टू द पावर इंटू, तो इंटू मत करिए क्योंकि ये तो फार्मूला है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए है, इसे आप ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला आप गौर से देखेंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है, यहाँ पे ए क्यूब
माइनस बी क्यूब का। यह आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, यह आपका बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला है, और ये आपका सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला है। आप चेक कर सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, हमने आपसे पहले बताया था सिर्फ एक को फोकस करें। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब ये क्लियर है तो सेम है सभी, कोई इफेक्ट तो है नहीं, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं भाई, बेस इक्वल है ना। तो बी क्यूब प्लस ये आपका प्लस हो रहा है बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस यहाँ भी प्लस हो रहा है सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब, तो एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है, कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। देखिए अपॉन में है तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए और ये आपका ऊपर माइनस तो होना है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस बी आप एक बार और कर लीजिए। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक में ही फोकस करिए, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया तो सभी सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए बी है माइनस और यहाँ पे माइनस सी, इसके पावर में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक्स पावर सी माइनस माइनस ए टू द पावर सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। चलिए ये तो क्लियर हो। अब पावर टू द पावर इनटू, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इनटू हो गया, सभी सेम हो जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर, एंड लास्ट सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये सी ए है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो किसका फार्मूला है, एक्स पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और अगर आप फार्मूला में कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो आप आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, ये तो समझ गए आप क्यूब का ही फार्मूला है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इतना आप ज़रूर करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये बी क्यूब, यहाँ पे देखिए साइन प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ये हो गया बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। यहाँ पे देखिए सी है तो सी क्यूब प्लस ए क्यूब, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में कैंसिल हो, इसमें कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि प्लस फॉर्म पे है, इसे मत करिएगा कैंसिल। ए क्यूब 2 हो गया है ना, 2a क्यूब, देखिए ये भी आपका 2a क्यूब होगा, ये 2b क्यूब होगा और ये 2c क्यूब, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अगर नहीं करना चाहते हैं, पहले सॉल्व करना चाहते हैं, तो 2 का कर दीजिए, और क्या। अब तो आप कर सकते हैं 2 कॉमन, ये भी आपका आंसर है, या तो फिर ये भी आप कर सकते हैं प्लस c क्यूब, ये भी आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। देखिए फिर से माइनस आया, हमने लास्ट वीडियो में 2 वीडियो हमने अपलोड किया, सबसे इम्पॉर्टेंट हम वहाँ पे ये फैक्ट बताएं कि अगर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस टाइप में, तो अगर आपने माइनस निगलेक्ट नहीं किया तो उसे आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे 2 पावर अगर 2 होता है तो कितना होता है 4, लेकिन 2 पावर अगर -2 कर दें तो जब तक आप माइनस नहीं निगलेक्ट करेंगे आप इसे 4 नहीं कर सकते। तो माइनस सबसे पहले हटाना। अब माइनस हटाने का रूल्स क्या होता है कि ये हमने फार्मूला कर दिया एक्स पावर माइनस n, तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस निगलेक्ट करते हैं तो पूरे के पूरे अपॉन पे आ जाएंगे, तभी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसे हम चेंज करेंगे तो 1/a। अब पावर 1 है तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे 1/b। चलिए फर्स्ट क्लियर। डिवाइड, सेम आपका प्रोसेस यहाँ पे भी है, 1/a स्क्वायर माइनस निगलेक्ट माइनस 1/b स्क्वायर। चलिए डिवाइड तो करना है, पहले एलसीएम कर लें। अपॉन है, अभी हमने आपसे बताया था लास्ट क्वेश्चन पे कि अपॉन हो, बिटवीन प्लस या माइनस साइन हो, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग एलसीएम करते हैं। सो ए बी हो जाए क्योंकि दोनों सेम है। ए में ए का डिवाइड करेंगे बी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, बी सेम बी से बी, ए आपका यहाँ पे आ गया। डिवाइड, यहाँ भी आपका एलसीएम होगा, दोनों आ जाएंगे। देखिए वेरिएबल्स की एक मिस्ट्री है, अगर दोनों अलग हैं तो वही एलसीएम होगा, ये बात याद रखिएगा। ए स्क्वायर इनमें डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर आपका न्यूमरेटर पे, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ए आपका स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब बीच में कौन सा साइन है, इनटू, तो आप ये ऑलरेडी जानते होंगे
कि P अपान क्यू डिवाइड R अपान एस है, अगर अपॉन फॉर्म पे है तो इससे मल्टीप्लाई में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, एस अपॉन आर, यानी B प्लस ए अपॉन ए बी इंटू, डिवाइड को इंटू कर दीजिए, ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, तो बी माइनस ए बी प्लस ए हो गया ना फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे ए बी सिंगल सिंगल है तो इनके पावर्स को कट कर दीजिए, तो ए पी सेप हुआ, बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका ए बी सेप हुआ और नीचे बी माइनस ए, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, हम आपको इसको बहुत इजी मेथड से सॉल्व करा दे रहे हैं, मतलब यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बहुत लेंदी सॉल्यूशन इसका बताया गया होगा, तो ध्यान से बस देखिएगा, बस कोई चेंज नहीं करना है, किसी को बदलना नहीं है। 1 प्लस, सिर्फ आप यहाँ पे देखिए, मतलब कुछ होते हैं ना, इसको वन को एक पावर 0 करके आपको सॉल्व कर रहे होंगे, याद रखिएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप ये बताएं ये कब आया होगा, ये तब आया होगा जब आपका इस फॉर्म पे ये रहा होगा ए के पावर n, जब बेस इक्वल हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो ये किस कंडीशन पे होगा, एक पावर m अपॉन एक पावर n, राइट, ये दोनों सेम है और ये हो जाता है, फार्मूला है, तो देखिए वही फार्मूला, तो यहाँ पे हम इसे फार्मूले से इस फॉर्म पे राइट कर लेते हैं, एक पावर m एक पावर n, इसे भी आप चेंज कर दीजिए, 1 प्लस एक पावर n अपॉन एक पावर m, डाउन साइड आप एलसीएम कर दीजिए, तो एलसीएम हो गया आपका an, एलसीएम होगा तो an प्लस ए एम, प्लस यहाँ भी आपका एलसीएम होगा डाउन साइड am, यहाँ पे हो गया ए एम प्लस ए एन, डाउन टू डाउन साइड ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर पे, ये भी आपका न्यूमरेटर पे, तो ए एन आपका न्यूमरेटर पे, डाउन साइड आपका ए एन प्लस ए एम, ये भी आपका ए एम न्यूमरेटर पे हो गया, और ए एम प्लस ए एन। देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं है, हमने आपसे यहाँ पे बताया कि अगर दोनों अलग हों तो वही एलसीएम होगा, तो ए एन प्लस ए एम और ए एम प्लस ए एन दोनों सेम है, जस्ट अपोजिट है बट प्लस पे है, तो इसका एलसीएम भी आपका ए एम प्लस ए एन ही होगा, या आप इसे ए एन लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए एन प्लस ए एम। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया ए एन प्लस ए एम, इसलिए हमने ऐसा अपोजिट किया क्योंकि ये कैंसिल हो जा रहे हैं, और ये आपका 1 और ये आपका आंसर भी हुआ। क्लियर, ये आपका ए एन है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं ए एन प्लस ए एम, और डाउन साइड आपका एलसीएम हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, ये कैंसिल हुआ, 1 आ गया। नाउ 21 टू फर्स्ट नंबर, प्रूव दैट, यहाँ पे लिखा हुआ प्रूव दैट का मीन्स होता है कोई भी आप साइड लेके दूसरे साइड्स को प्राप्त करना, एग्जिस्ट करना। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसे बनाना थोड़ा सा टफ होगा, लेफ्ट से राइट करना इजी होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, हमने आपसे पहले ही क्लियर किया, जब तक आप माइनस निगलेक्ट नहीं करेंगे आप सॉल्व को फाइंड नहीं कर सकते, तो अब हमने चेंज कर दिया, पावर 1 है तो आप राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस ब्रैकेट में देखिए इसका भी पावर माइनस हटाएंगे तो 1 अपॉन ए, प्लस यहाँ भी पावर हटाएंगे तो 1 अपॉन बी। चलिए या तो आपको क्लियर है कि 1 अपॉन ए प्लस बी है, सिंपल है, हमें तो आंसर ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एलसीएम ए बी हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा बी प्लस ए, तो देखिए प्लस में है और यहाँ पे इनटू है, तो ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात हुआ, तो 1 अपॉन ए बी, ये आपका प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चलिए ऊपर तो प्लस है तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं है, डाउन साइड माइनस दिख रहे हैं, तो चलिए ये माइनस को हम निगलेक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है, और सब यहाँ पे इनटू का साइन है तो 1 अपॉन वाई, प्लस सभी को चेंज कर दीजिए वाई इंटू 1 अपॉन जेड, प्लस यहाँ भी आप चेंज करिए तो 1 अपॉन जेड इंटू 1 अपॉन एक्स। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट हुआ, राइट हैंड साइड फाइंड करना है। देखिए इनटू में है यानी एक्स वाई है यहाँ, अब देखिए यहाँ पे सेंटर क्या है प्लस, यहाँ भी सेंटर क्या है प्लस, अब ये तो आप चलिए एक स्टेप और कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई आपको दिख रहा होगा, प्लस 1 अपॉन वाई जेड हो गया, प्लस 1 अपॉन जेड एक्स। चलिए अब तो एलसीएम करना ही है, तो डाउन साइड एलसीएम होगा
तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का हो जाएगा एक्स वाई जेड। आप कर सकते हैं एलसीएम उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम ड्रा करके किया था। तो एक्स वाई से एक्स वाई करेंगे जेड आएगा, तो जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड प्लस वाई जेड से वाई जेड कैंसिल एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल वाई, ये हो गया। अब डाउन टू डाउन साइड क्या होता है, ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और आपका आंसर आ गया। कैसे, ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा और ऊपर क्या लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में कर लीजिए और एक्स वाई जेड को साइड पे कर दीजिए। और देखिए ये जेड प्लस एक्स प्लस वाई, भाई हम प्लस में आगे पीछे राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर सकते हैं, ये आपका कैंसिल, एक्स वाई जेड आ गया ना। तो क्या है एक्स वाई और जेड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन आल्सो। कैसे, ध्यान से समझिए। ये आपको गिवन दिया हुआ, हमने इसे राइट कर लिया है, ए इक्वल टू सिक पावर जेड, बी इक्वल टू एक पावर एक्स एंड सी इक्वल टू बिग पावर वाई। देखिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ और फॉर्म पे है, भाई हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करना है एक्स वाई जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर करते हैं तो देखिए एक्स वाई जेड, लेकिन एक्स वाई जेड की तो वैल्यू ही नहीं है, ये तो सभी पावर में है, ये तो आसमान में चढ़े हुए हैं, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर इसी को ही आप सिर्फ गौर से देखें, ध्यान से देखिए, इसी में आंसर होगा। ए की वैल्यू सिक पावर जेड, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ए की वैल्यू जब सिक पावर जेड है तो सी की वैल्यू तो दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लेट करें इसी के बारे में। ए की वैल्यू हमें दिया हुआ है सिक पावर जेड, और सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है कि नहीं है, देखिए है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ से हम सी की वैल्यू सी के प्लेस पे आप सी की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं ना, तो बिग पावर वाई कर दीजिए, ये तो सी की जगह लिया ना, और सी के बाहर क्या है जेड, तो जेड को बाहर कर दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हुई बिग पावर टू द पावर इनटू होता है वाई और जेड। चलिए ए और सी के कॉम्बिनेशन से हमें एक आंसर मिला। अब बी यहाँ पे बचा हुआ है, तो भाई यहाँ पे फिर से बी है ना बी। अब बी की वैल्यू तो है हमारे पास, तो बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, ए के पावर एक्स, तो भाई बी की जगह में रख दीजिए ना बी की वैल्यू को। तो चलिए रखते हैं, तो बी की जगह में हम एक पावर एक्स रख रहे हैं, एक पावर एक्स किसके प्लेस पे, सिर्फ बी के प्लेस पे, लेकिन बी के बाहर क्या लिखा हुआ है वाई जेड, फिर से इंटू कर लीजिए पावर टू दी पावर, तो पावर टू दी पावर क्या होता है इंटू, ये इंटू हो गया। अब जब बेस इक्वल हैं तो आप तो जानते ही होंगे, यहाँ पे 1 हो गया, मान लीजिए भाई पावर डिग्री तो 1 ही होती है ना, तो जब बेस इक्वल होते हैं और पावर डिफरेंस होते हैं तो बेस आपके क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, ये आपका प्रूफ भी हुआ, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो गया ना प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इफ एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1 एंड b इक्वल टू एक्स वाई पावर q माइनस 1 एंड c इक्वल टू एक्स वाई पावर r माइनस 1, ये तो a b और c की वैल्यू है, प्रूव करना है a b और c इनके पावर्स इक्वल टू 1। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए a है और a की वैल्यू हमारे पास है, इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं और 1 फाइंड करते हैं। तो a के प्लेस पे एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, ये तो भाई ए की वैल्यू हुई ना। अब उसके बाहर क्या लिखा है q माइनस 1, ये तो ए हुआ ना, उसके बाहर क्या है q माइनस आर, चलिए ठीक है, इंटू बी के प्लेस पे एक्स वाई पावर q माइनस 1, और इसके पावर में क्या है आपका r माइनस पी, तो r माइनस पी, इंटू सी प्लेस एक्स वाई पावर r माइनस 1, ये आपका दिया हुआ है, और इसका पावर क्या है p माइनस क्यू। चलिए पावर टू द पावर इंटू होगा, सो एक्स वाई करते हैं इंटू पी इंटू क्यू, पी माइनस आर पी आर, माइनस 1 इंटू क्यू माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आर आर। चलिए ये तो इंटू क्लियर हुआ, एक्स वाई क्यू इंटू आर क्यू इंटू माइनस पी क्यू, माइनस 1 इंटू आर माइनस माइनस प्लस पी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्स वाई पावर आर माइनस पी आर माइनस क्यू आर क्यू, माइनस 1 इंटू पी माइनस पी एंड माइनस माइनस प्लस 1 इंटू क्यू क्यू। सो एक्स वाई, अब देखिए बेस इक्वल हैं, सभी बेस सेम है, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड। तो देखिए
ये आपका स्टेप ये हुआ, यहाँ हमें प्लस करना है, हमने ये प्लस कर दिया। ये स्टेप आप क्यू आर से पी तक ये हुआ। इसके बाद आपका स्टेप प्लस, तो इनके पावर्स ऐड करने हैं। तो देखिए पी क्यू, ये आपका पी क्यू कैंसिल, पी आर देखिए कहीं ना कहीं तो होगा, तो ये आर पी प्लस पे है, तो ये आपका कैंसिल हुआ। माइनस क्यू, तो ये आपका प्लस क्यू, आर ये आपका माइनस आर, क्यू आर तो ये आर क्यू सेम है, ये कैंसिल, पी तो ये आपका माइनस पी, सभी के सभी कैंसिल हुए। सो एक्स वाई की वैल्यू 0 मीन्स 1, जो हमें प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इफ 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y माइनस इक्वल टू 6 पावर माइनस z, प्रूव दैट 1 अपान x प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड इक्वल टू 0। चलिए प्रूव करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ना x की वैल्यू है ना y ना z। अगर इनकी वैल्यू नहीं है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ये भी हैं तो ये भी आसमान में ही बैठे हैं। तो याद रखिएगा 2 पावर x अगर दिया हो और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस x को एक तो स्क्वायरिंग फॉर्म से हम नीचे कर सकते हैं, या तो लॉग। तो आप 8 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ेंगे लॉग इसीलिए बना है पावर्स को डाउन साइड करने के लिए। तो अभी हम लॉग तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो भाई इसे तो किसी कंडीशन पे तो लाना है, लेकिन कुछ ट्रिक्स से हम करते हैं। तो इससे हम करते हैं लेट 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 6 पावर माइनस z इक्वल टू k। तो 1 बाई 1 कंपेयर करते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं पहले 2 पावर x से। तो 2 पावर x इक्वल टू k। अब देखिए इसके पावर में क्या है x, तो थोड़ी देर के लिए आप समझिए x स्क्वायर इक्वल टू 49। तो बहुत प्यार से आप बहुत इजी से आप समझ जाते हैं कि स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे सर तो रूट बनता है ना। तो भाई ये स्क्वायर ट्रांसफ़र हुआ तो रूट, क्यों? क्योंकि ये 2 है तो इसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसके पावर में x है ना, तो इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बनेगा ही नहीं बनेगा, बनेगा। भाई रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, तो k के पावर 1 बाई एक्स होगा, ये आपका हो गया क्लियर। चलिए 2 इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 2 इक्वल टू के पावर 1 अपान एक्स, समझ में आ गई बात। अब चलिए y को भी लेते हैं इसी तरह 3 पावर y इक्वल टू के। तो 3 y को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा y के, यानी k के पावर 1 अपान वाई। चलिए ये भी तो क्लियर हो गया। चलिए z को भी करते हैं, तो 6 पावर माइनस जेड इक्वल टू के। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माइनस जेड को ट्रांसफ़र करेंगे तो 6 इक्वल टू के पावर -1 अपॉन जेड, ये हो जाएगा। रूट में भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई माइनस हटाएंगे तो 1 अपॉन जेड हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर डायरेक्ट क्यों, भाई माइनस हटाएंगे तो 1 अपॉन जेड होगा, नहीं होगा ना, तो ये रूट में 1 अपॉन जेड हो जाएगा सेम। तो आपका ये -1 अपॉन जेड हुआ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इस फॉर्म पे आंसर क्या है x में 2, ध्यान समझिएगा क्या है 2, और इस y में कितना आया 3। भाई यहाँ पे 3 पावर y था, y को ट्रांसफ़र किए तो क्या हो गया 3 की वैल्यू के पावर 1 अपान वाई। तो 2 में अगर 3 का इंटू करें तो क्या आता है 6। देखिए ये x का हुआ, ध्यान समझिएगा, ये x का हुआ, ये y और ये z। अगर x को y में इंटू करते हैं 3 2 जा 6 के बराबर होता है। इसका मतलब यही ना हुआ, अगर हम 2 में 3 का इंटू कर दें तो 6 होगा, नहीं होगा, होगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी ये दोनों बराबर हुई है ना। ये दोनों को इंटू कर दें तो इसके बराबर है, तो इधर भी इंटू कर देते हैं। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है k के पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 3 की वैल्यू क्या है k के पावर 1 अपॉन वाई। अब 6 है तो 6 की वैल्यू क्या है k के पावर 1 अपॉन जेड माइनस b, राइट, यही ना है। अब देखिए इनके पावर्स क्या है, ये बेस इक्वल है कि नहीं है, बेस इक्वल है। तो जब बेस इक्वल हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्लियर, कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे भी देखिए -1 अपॉन जेड, सेम हुआ बेस की नहीं हुआ ना। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जब बेस इक्वल होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई। अब ये डाउन साइड आ जाएगा तो -1 अपान जेड है, तो इधर आएगा तो +1 अपान जेड। यही तो प्रूव करना था। तो हैंस
proved. Now question number 25. If 2x power x equal to 3 power y equal to 12 power z, हमें प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं वही वे पे, क्योंकि ये भी पावर में है, चेंज तो हो नहीं सकते कुछ। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे 2 पावर x इक्वल टू 3 पावर y इक्वल टू 12 टू द पावर z इक्वल टू k। वन बाई वन कंपेयर करते हैं, सेम प्रोसेस। 2 पावर x इक्वल टू k, तो x को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू k का पावर 1 अपॉन x। चलिए तो समझ में आ गया। 3 पावर y को कंपेयर करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा 3 पावर y इक्वल टू k। y को ट्रांसफ़र करते हैं तो 3 पावर y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, तो y ट्रांसफ़र होगा तो k पावर 1 अपॉन y। सेम 12 पावर z को भी करेंगे तो 12 को स्टॉप कर देंगे तो z ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा k पावर 1 अपॉन z। चलिए ये तो क्लियर हुआ, x का हुआ 2, y का हुआ 3 और z का हुआ 12। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक करते हैं, लॉजिकली। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन में 12 है, राइट, क्या है 2, 3 और 12। तो लॉजिकली यहाँ पे हम बात करेंगे 2 तो है 3 भी है, तो इसे किस पैटर्न में ले लें कि ये इसको इक्वल हो जाए, मतलब हमारा 12 चाहिए बस, सिंपल। आप कोई भी मल्टीप्लाई करें तो अगर हम 3 को 2 टाइम्स करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 12 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि अगर हम 3 और 2 बस को ले लें तो 6 हो रहा है। तो एक और 2 का इंटू कर दें तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, राइट। समझ में आ रही बात। 12 क्यों, क्योंकि हम इसके कंपैरिजन में सॉल्व करेंगे ना, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया 3 2 जा 6, वहाँ 6 ही था, यहाँ पे 12 है। तो भाई हम यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब यहाँ पे देखिए 2 किसकी वैल्यू है, 2 वैल्यू है x की, तो यहाँ पे आप कर दीजिए k पावर 1 अपॉन x। फिर से 2 है तो वो तो वही हुआ k पावर 1 अपॉन x इंटू 3 क्या है, तो 3 को आप देख लीजिए 3 है k पावर 1 अपॉन y। अब यहाँ पे 12 है तो 12 किसकी वैल्यू है, k पावर 1 अपॉन z। सभी इंटू फॉर्म पे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू k पावर 1 अपॉन z। अब बेस जब इक्वल हो तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए डाउन साइड आ गए, क्योंकि कैंसिल होने के बाद ये सभी डाउन साइड आ जाते हैं। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स तो सेम ही रहेगा, वाई बस हुआ, तो एक्स से एक्स डिवाइड करेंगे वाई हुआ, प्लस एक्स डिवाइड करेंगे वाई हुआ, वाई से वाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स हुआ, इक्वल टू 1 अपॉन जेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए वैल्यू आप x की निकाल रहे हैं तो यहाँ x नहीं है, तो हम सबसे पहले x को सबसे कॉर्नर पे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स वाई में 1 का इंटू हुआ एक्स वाई, इक्वल टू जेड का इंटू करें तो ये वाई वाई 2y हो जाएगा, तो 2y इंटू जेड 2yz। इतना तो क्लियर हो गया। z में x का करिए तो zx, क्लियर। अब हमारा टारगेट है x को बाहर करना। x आप इधर आ जाइए भैया, तो zx इधर आ गए, यहाँ पे हुआ 2yz, x कॉमन ले लीजिए, यही तो आंसर हो जाएगा फिर, और 2yz। तो x को स्टॉप कर दीजिए और 2yz अपॉन आ जाइए भाई y माइनस जेड, ये हुआ x की वैल्यू, और आप चेक कर सकते हैं आंसर 2yz अपॉन y माइनस जेड, 2yz अपॉन y माइनस जेड, ये आपका हुआ प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, सिंप्लीफाई द एंड एक्सप्रेस द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो जो आपको ये एक्सपोनेंट दिए हुए हैं इसे हमें किस फॉर्म पे करना है, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे तो क्लियर है कि कोई वेरिएबल्स हो सो पावर 0 या कोई भी नंबर हो सो पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि आप इंटू भी करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, 2 0। नेक्स्ट देखते हैं, हमने आपको क्लियर किया था माइनस सबसे पहले निगलेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव फॉर्म पे, यही तो हुआ 1 अपॉन एक्स वाई टू द पावर 2, ये हो गया आपका पॉजिटिव फॉर्म पे, ठीक है, एक्स वाई पावर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, -27 एक पावर, तो आपकी नज़र डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए, क्या है यहाँ पे 3, तो आप इसे किस फॉर्म पे करें कि इन सभी के पावर 3 हो जाए। तो चलिए करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे करते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27, सो -3 को हम 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे a क्या है, a 9 है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम इसे 3 इंटू 3 कर सकते हैं ना,
ए का पावर 3 का पावर 3, ये तो कर सकते हैं भाई, आप इंटू करके देख लीजिए 9 ही होगा, और एक 3 ये भी हो गया। अब इसके पावर में क्या है 2/3, तो 2/3 कर लीजिए, तो पावर टू द पावर इंटू हो जाएगा ना। देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए पावर कितना है, एक बार हाँ राइट कर लेते हैं, पॉजिटिव फॉर्म पे ऑलरेडी आ जाएगा। माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो गया, 3 का 2 टाइम्स करेंगे 3 3 जा 9, एक पावर 3 पावर 2, तो 3 2 जा 6, ये आपका आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।